नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपाउंड एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के बारे में। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट क्या होता है? कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो सबसे पहले पेमेंट किसे करती है, राइट? तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चलता होगा, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं प्रायोरिटी पेमेंट क्या होता है, राइट? प्रायोरिटी पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट किसे किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट होता है क्या। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि कंपनी अर्निंग जो करती है, कंपनी प्रॉफिट जो करती है, तो सबसे पहले पेमेंट किसको करती है। प्रायोरिटी का मतलब आप तो जानते हैं कि सबसे पहले किसको किया जाता है, प्रायोरिटी बेसिस पे किसे रखा जाता है। जो कंपनी अर्निंग करती है तो सबसे पहले क्या करता है, कंपनी इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट पे क्यों करता है? मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, राइट, उसमें क्या है कि अगर उसने लोन ले रखा है, जिसे हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, तो क्या करता है, लोन लेने के बाद क्या होता है कि बैंक बोलता है कि आपको, जैसे मैंने आपको इतना रुपए पेमेंट किया, आपने आपको लोन दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले पेमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो क्या करेगा, कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेगा। अब देखिए उसके बाद जो पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है, मान लीजिए इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है, तो उसके बाद क्या करता है, कंपनी टैक्स पे करता है। टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, राइट? कंपनी क्या करता है, टैक्स पे करता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। उसके बाद आता है प्रीफर्ड इक्विटी पे। प्रीफर्ड इक्विटी होता है, मान लीजिए इक्विटी जो होता है, देखिए एसेट इक्वल टू क्या होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, राइट? तो यहाँ इक्विटी को क्या करता है, तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है, राइट? इक्विटी तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कैपिटल शेयर इक्विटी, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा होता है प्रीफर्ड इक्विटी। कैपिटल शेयर इक्विटी जो होता है, मान लीजिए कि इनिशियली जो अमाउंट पे किया है, प्रमोटर्स ने जो अमाउंट पे किया है कंपनी को खड़ा करने के लिए, मान लीजिए प्रमोटर्स क्या करता है, कुछ पैसा पेमेंट खुद से करता है, राइट, और कुछ लायबिलिटीज के तौर पे बैंकों से लोन लेकर के कंपनी को खड़ा करता है। तो उसमें क्या होता है, कैपिटल शेयर इक्विटी जो होता है, जो प्रमोटर्स ने खुद पे किया था, राइट, कंपनी को खड़ा करने के लिए, राइट, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है। मान लीजिए कि प्रॉफिट करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसे रिजर्व एंड सरप्लस में रखा जाता है, राइट। उसके बाद प्रीफर्ड इक्विटी जो होता है, प्रीफर्ड इक्विटी जैसे मान लीजिए कि आपने कंपनी खड़ा कर दे वक्त, कंपनी जैसे, तो उस वक्त क्या करोगे आप, अपने फ्रेंड या फैमिली या किसी से भी, राइट, बिजनेस पार्टनर से जो अमाउंट लेते हैं विदाउट इंटरेस्ट। मान लीजिए कि अगर आप अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं, राइट, तो आप क्या बोलते हैं कि आप मुझे मदद करो, मैं बिजनेस खड़ा करने के लिए मदद करो, मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको मदद करूंगा। तो उस पैसे पे क्या होता है, इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता, तो उसे हम प्रीफर्ड इक्विटी बोलते हैं। अब क्या होता है, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद क्या होता है कि कुछ पैसे प्रीफर्ड इक्विटी को भी पे करना पड़ता है। मान लीजिए कि ओनर क्या बोला कि चलो भाई, प्रमोटर्स बोला कि प्रीफर्ड इक्विटी को पे कर दो, जो भी प्रॉफिट हमें आया वो प्रीफर्ड इक्विटी को पे कर दो। अब देखिए लास्ट में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद, प्रीफर्ड इक्विटी को पे करने के बाद, ठीक है, अगर प्रमोटर्स का मन है तो क्या करेगा, वो कुछ अमाउंट जो है अपने शेयर होल्डर्स में भी बांटेगा डिविडेंड के तौर पे, ठीक है। तो प्रमोटर्स का अगर मन है तो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में भी अमाउंट बांटता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि डिविडेंड के तौर पे जो शेयर होल्डर्स है उसे अमाउंट दिया जाए या नहीं। जो बचा हुआ अमाउंट होता है, जैसे कि इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद या प्रीफर्ड इक्विटी पे करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, ओके, प्रमोटर्स के पास, वो क्या करता है, रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए कि ये सब पे करने के बाद 1 लाख रुपया बचा है प्रमोटर्स के पास, तो वो क्या करेगा, या तो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या किसी नए चीज पे अपने कंपनी में लगाएगा, या तो वो क्या करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में रख लेगा, कंपनी के पास इतना अमाउंट है, ठीक है, अगर इन फ्यूचर कभी भी जरूरत हो तो ये इतना अमाउंट यूटिलाइज कर सकता है, राइट। तो ये था प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, इंटरेस्ट पे होता है। जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो सबसे पहले क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है। उसके बाद टैक्स पे करता है, राइट। उसके बाद प्रीफर्ड इक्विटी को पे करता है। जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, या तो कंपनी क्या करता है, उसको यूटिलाइज कर ले किसी नई चीज में, राइट। तो ये था प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ही नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।